अर्थवेद की उक्ति को कोट करके जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा, जो नुकसान पहुंचाए उसे प्रकृति खुद नष्ट कर दे। जमशेदपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय नदी पर्वत सम्मेलन संपन्न हुआ। राजघराना समुद्रों पर कब्जा कर रहे थे, तब आज से 12,000 साल पहले अर्थवेद में कहा गया कि जो हमारी धरती को शोषित कर रहा है, प्रकृति उसे नष्ट कर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रकृति, तू उसे नष्ट कर दे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी गोपाला गौड़ा ने कहा कि 77 साल बीत गए, लेकिन हम लोग पहाड़ों और नदियों के लिए कोई कानून नहीं ला सके। राष्ट्रपति से न्यायमूर्ति गौड़ा यह अपील करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने कहा कि नदियों के लिए तो कुछ कानून है, परंतु पहाड़ के बचाव में कानून नहीं बनाए गए हैं। जमशेदपुर के विधायक सरजू राय और अंशुल शरण ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। हम लोगों का इतना ही मानना है कि हमारे जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए। पहाड़ से पत्थर निकालना है तो एक नियम के हिसाब से निकलेगा, तो एक नियम बने पहाड़ का। तो ये पहाड़ का कोई नियम नहीं है, माइनिंग का नियम है, फॉरेस्ट का नियम है, ये सारे नियम हैं, पर्यावरण का नियम है। इसी से पर्वत का भी हम ख्याल रखते हैं। अपने पर्वत कोई अलग नहीं एंटिटी मानते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पर्वत को ही एक एंटिटी मानिए, इकोसिस्टम मानिए, और हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे, पर्वत की कितनी श्रेणियाँ बनेंगी, इसके लिए। और नदियों के बारे में भी है कि नदियाँ हमारी सिकुड़ते जा रही हैं, नदियाँ समाप्त होते जा रही हैं, और नदी में इंक्रोचमेंट हो या नदी के तट पर घर बना लेना हो, ये सब नदी के नियम से नहीं होता है। नदी नियंत्रित हो रही है, या तो सिंचाई विभाग के नियम है या प्रदूषण नियंत्रण के नियम है। हम लोग चाहते हैं कि नदी की परिभाषा हो जाए, नदी किसको कहेंगे, नदी कितना दूर होगी, इसी अधिनियम में ही ये हो कि नदी के किनारे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहाड़ और नदी केंद्रित कानून होना चाहिए। सरजू राय ने जोर दिया, प्रकृति, नदी और पहाड़ की सुरक्षा में विशिष्ट और ठोस कानून की सख्त जरूरत है। अंशुल शरण ने कहा कि इस सम्मेलन से प्रकृति, नदी और पहाड़ के संरक्षण तथा बचाव के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करके सरकार के सामने रखा जाएगा। इस मौके पर जमशेदपुर निवासी और नदियों के विशेषज्ञ दिनेश मिश्र ने कहा कि नदियां मां के समान हैं। हम नदियों को इतना उत्तेजित क्यों करते हैं कि वह हमारा और हमारे बच्चों का वध करने पर उतारू हो जाती है। जब नदी को मां मान लिया तो एक मां को भला संसाधन के रूप में कौन देखता है। एक मां कभी भी संसाधन नहीं हो सकती। हम नदियों से फायदा उठाते रहे हैं। आगे के वीडियो में इन सभी की टिप्पणियां बारी बारी से देखिए। आज जमशेदपुर में भारतवर्ष से प्रख्यात बड़े पर्यावरणविद, शिक्षकगण, कई स्कॉलर्स जो हैं जुटे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में पर्वतों पर अभी तक कोई कानून नहीं है। नदियों पर तो कुछ कानून हैं, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन पर्वतों पर तो अभी तक कोई भी कानून नहीं है। जल पुरुष हम लोग राजेंद्र सिंह जी हैं, उनकी ये सोच थी कि एक ड्राफ्ट प्रारूप को तैयार किया जाए और उसको फिर भारत सरकार में भेजा जाए। तो आज हम लोग सिर्फ एक इसी स्पेसिफिक विषय पर ही जुटे हैं कि हम लोगों ने मिल करके एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया है, और उसका जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है अलग अलग, और उसी को फिर हम लोग जो है पार्लियामेंट में, संसद में भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इसको जो है आप लोग लॉ बनाएं। नाम बोल। अंशुल शरण, अध्यक्ष युगांतर भारती। इस देश में जो पर्वत हैं, उन पर्वतों और नदियों और जंगल के बगैर किसी भी जैविक सभ्यता की गुंजाइश नहीं है पृथ्वी पर। पर्वतों को तोड़ नहीं सके, पहाड़ों को तोड़ नहीं सके, और जो तोड़े उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि पर्वत, जंगल और नदियाँ सुरक्षित रहें। तरुण भारत संघ, IIT IIM धनबाद, युगांतर भारती, नेचर फाउंडेशन, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और जल बिरादरी जैसे 7 विभिन्न समूह के संयुक्त तत्वाधान में नदी पर्वत बचाओ सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन जमशेदपुर के साक्षी स्थित
मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है नदी और पहाड़ों के लिए एक विशिष्ट और ठोस कानून बनाना। इस मौके पर मैग्सेसे पुरस्कृत विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारों ने बीते 77 सालों में कई कानून बनाए जिन्हें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संबंधित उप अंगों को अब तक बने कई कानून से प्रोटेक्शन दिया जाता है। हृदय और फेफड़े को ना काटने वाला कानून आज तक बना नहीं है। अरावली पर राजेंद्र सिंह ने अपनी लड़ाई का जिक्र किया जिसमें तरुण भारतीय संघ की तरफ से वह जीते भी। 28,000 खदानें बंद हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार पहाड़ों नदियों के जीवन को बचाने के लिए लगातार फैसले भी दे रहा था। जब अरावली पहाड़ को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद फैसला दिया था। 100 मीटर से जो ऊंचा है वही अरावली पहाड़ है, बाकी नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संबंधी अपना फैसला वापस लिया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस वक्त हम अपनी नदी और पृथ्वी का बेरहमी से शोषण कर रहे हैं। जमशेदपुर में हम लोग इस कानून पर काम कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि वे जमशेदपुर ड्राफ्ट को संज्ञान में लेकर सरकार से कहें। विमर्श न्यूज रिपोर्ट।